तो क्या अजीत पवार अब देवेंद्र फडणवीस को करने वाले हैं अलविदा? क्या छोड़ सकते हैं मायावती का साथ में? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और खबर यह है कि बीजेपी के मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर इस समय महाराष्ट्र में एक सियासी बवाल सा मचा हुआ है। और वो बवाल इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जो मीट है वो झटके और हलाल को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। और इस पर जो मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं नितेश राणे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र के अंदर एक नया जो है वो सर्वे करवाएंगे, जिसके तहत सिर्फ जो है हिंदू लोग ही यहाँ पर जो है मटन बेच सकते हैं और मछली बेच सकते हैं, और उसमें जो सरकार को एक जानकारी देनी होगी। जबकि अभी तक ऐसा है किसी भी राज्य में कोई भी चाहे वो बेच सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन झटका और हलाल को लेकर एक नया विवाद यहाँ पर छिड़ गया। उसमें साफ साफ मुसलमानों के ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं कि मुसलमान ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इसको लेकर जो अजीत पवार हैं वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देशद्रोही कहना गलत है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयानबाजी सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जाती है। उन्होंने नितेश राणे का नाम तो सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे डाली। तो ऐसे में तमाम सियासी सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में खड़े हो गए हैं कि क्या अजीत पवार यहाँ पर मायावती से अलग हो सकते हैं, क्या यहाँ पर शरद पवार के साथ में मिल सकते हैं। वहीं पर एक खबर यह भी आई थी कि शरद पवार के जो बीजेपी के शरद पवार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अजीत पवार के गुट में शामिल होने की संभावना है। इस पर शिंदे के नेता संजय शिरसाट ने बड़ा बयान दिया। तो ऐसे में इस समय देखा जा रहा है कि देश की राजनीति में हलचल के दौरान ही महाराष्ट्र में भी एक सियासी हलचल मची हुई है। और अगर अजीत पवार यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हैं तो यहाँ पर बड़ा झटका फडणवीस सरकार को लग सकता है। और एक नाथ शिंदे भी अगर झटका दे देते हैं तो कहीं ना कहीं अल्पमत में फडणवीस सरकार आ सकती है और बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।